रोबोटिक कंपनी में रिपोर्ट्स तो सबमिट कर दी, लेकिन अब कितना सारा काम बाकी है अभी। कौन सा काम? अरे मुंबई आए हैं, वड़ा पाव खाएंगे, पाव भाजी खाएंगे, यहाँ के गोलगप्पे पानी पूरी कहते हैं वो खाएंगे। जूहू चौपाटी भी तो जाना है, वहाँ पे कितने सारे ठेले हैं पता है, वहाँ पे कुल्फी फालूदा, हमारे मुंह में पानी आ रहा है। वो सब भी तो खाना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल, पड़ेगा खाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले जो है ना, हमें दादर पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा और जो हमारा जो यहाँ का विजिट है वो रजिस्टर करना पड़ेगा, है ना, सब करना पड़ता है। उसके बाद आपका खाने का सोचते हैं, ठीक है? वहाँ चले? कभी हमारे बारे में सोचती हैं आप पहले। टैक्सी। जूहू चौपाटी, दादर पुलिस स्टेशन चला। हाँ वही वही। जूहू चौपाटी। लो आ गया फिर से डीएसपी सर का फोन। कब तक उनसे झूठ बोलेंगे, कब तक उनसे बहाने बनाएंगे? जिस दिन डीएसपी सर को पता चल जाएगा ना कि पिछले 1 महीने से हम हसीना मलिक की आवाज में उनके साथ बात कर रहे हैं, हमारी नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, मगर हमारी बेदाग सर्विस पर जो दाग लग जाएगा ना सो अलग। कहाँ फंसा दिया आपने हमें। तो क्या करें हम? बताइए क्या करें हम, समझाइए हमको। अगर ये बात आम हो गया कि मैडम सर अब इस दुनिया में नहीं रही हैं, तो उनके हमलावर को हम कभी कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे ना पुष्पा जी। तब तक हमें ये राज ही रखना है पुष्पा जी। हमें उम्मीद है कि हम उन तक पहुंचेंगे, कोई ना कोई रास्ता बनेगा और हम ना उनको दबोच लेंगे तब जाके। मगर कब होगा ऐसे? हाँ, पिछले 1 महीने से हमने पूरी दुनिया से, डिपार्टमेंट से ये राज छुपा के रखा है। कुछ हुआ, उनके हमलावर सामने आ गए। अरे उनको पकड़ना तो छोड़ो, उन तक पहुंचने का छोटा मोटा सुराग तक नहीं मिला हमें। आपको लगता है अभी भी कोई उम्मीद बची है? और कितना इंतजार करेंगे बताइए? हमें ये सच्चाई मान लेनी चाहिए कि ये सब करके कोई फायदा नहीं है। हमें ये कोशिश छोड़ देनी चाहिए और पूरी दुनिया को बता देना चाहिए कि मैडम सर के साथ क्या हुआ है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पुष्पा जी पता है, सबसे अहम बात हमने मैडम सर से क्या सीखी है, वो ये सीखी है कि कभी कोशिश नहीं छोड़ना चाहिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए। आखिरी सांस तक, मरते दम तक कोशिश करते रहना चाहिए, और वही हम करेंगे। हमारा दिल कहता है, हमारा दिमाग भी कह रहा है कि कोई सारथी जरूर मिलेगा हमें, जो हमें मैडम सर के ना कातिलों तक पहुंचाएगा। पता नहीं क्यों ऐसा हमें लग रहा है पुष्पा जी, इसलिए नहीं छोड़ेंगे हम उम्मीद। आप समझे हमारी बात को। मैडम ये रोज का इन लोग का ही गाड़ा चलते रहता है। अब देखो क्या होता है। चल चल निकल। ए आगे नहीं आने का, रेकड़ीला हाथ लावला ना फोड़ेगी मैं। ए गाड़ी इधर से, वरना तेरी ये कबार के साथ ना तेरे को भी गाड़ी में डाल देगा। पुष्पन, मारिएगा क्या आज हमको? हाँ नहीं तो आपका विंडो दिया है ना उधर, उसमें से देखिए, दिख नहीं रहा है ना वहाँ से। फिर तो हमको मार देंगी ऐसे। बाप का जमीन समझ के कब्जा करके बैठे तुम लोग इधर। हाँ, एक तो सरकारी जमीन पे कब्जा करते हो और ऊपर से आंख दिखाते हो। ये आता ये हाथ लावून दाखवा माझ्या।
इधर ही तुमको लेटा की अंडा पाव नाही बनाया ना तर मी पण मुंबईची अस्सल मुलगी नाही. बाप रे, ये लड़की है या बवाल? आम्ही दिखते क्या तुमको हमेशा? एक मिनट, अरे शान शान शान, यहाँ नहीं, अपना रिलेशन याद है ना? हाँ, याद है हमको. ठेवतोय कोणी हात लावत नाही. हो मॅडम तुम्ही सांगून ठेवताय. अम्मा चुप। अम्मा कहाँ चल रहा है ये? सर आप हटाइए ना, ने कौन है? सब पीछे जाम लग गया, पूरा लोग चिल्ला रहे हैं पीछे से, हटाइए प्लीज। हाँ, ये नहीं हम नहीं जाएंगे. चल रे, इसको अंदर ले चल। माझा आहे का हात? नाही, नाही, चल. चल अंदर ले, साहेब, चल निकल, माझा आहे. चल निकल, ले इसको, अरे ले लो। आज तक जैन सर, तुमने जैन क्यों बोला? सर मैं भारतीय हूँ ना. अरे तुम चोर हो। भारतीय चोर सर. अरे तो यहाँ क्या कर रहे हो? भारत में. थाने में? सर, अरे अभी भी थाने में क्या कर रहे हो? सर मैंने माफी मांगी ना सर. सर मैं वापस माफी मांगता हूँ. फिर गेट आउट सर. सर। सर सावधान सावधान, डीएसपी सर आ रहे हैं. डीएसपी सर सावधान. जैन सर. जय हिंद। सर आप यहाँ पर, मैडम सर नहीं है थाने. हम सब जानते हैं। मैं तो क्यों आए हैं? करिश्मा मैडम से मिलने आया है ना, पर थाना में तो करिश्मा मैडम भी नहीं है. हम ऐसे आ रहे थे सर. हम सब जानते हैं। अरे हम ही ने उन्हें मुंबई भेजा हुआ है भाई। और आज हम ना तो करिश्मा सिंह जी से मिलने आए हैं और ना ही हसीना मलिक जी से मिलने आए हैं। आज हम मिलने आए हैं पुष्पा जी से। आज हमने सोचा बहुत दिन हो गए पुष्पा जी के हाथों का व्यंजन नहीं चखा है, और लगे हाथ हमारी पत्नी ने आज खाना जला दिया। तो सोचा कि पुष्पा जी का टिफिन नहीं है और पुष्पा जी भी नहीं है। अरे भाई बुलाइए, पुष्पा जी को बुलाइए। वो पुष्पा जी भी करिश्मा मैडम के साथ मुंबई गई है ना? क्या पुष्पा जी नहीं है? अरे ऐसे कैसे बिना इत्तला किए चली गई? इस थाने में कॉल प्रोटोकॉल नियम कायदा कुछ है कि नहीं? कोई कहीं भी मुंह उठा के चल देता है। फोन लगाइए उनको। जी सर. जी सर. एक इन्होंने अलग जान खा के रखी है. जय हिंद सर. जय हिंद। माफ कीजिए सर, हम थोड़े मशरूम थे तो आपका फोन नहीं उठा पाए. हाँ, आपके कहने का मतलब मशरूफ थे। जी सर, वही. हसीना मलिक जी, पुष्पा जी आपके साथ हैं क्या? माँ. जी सर, वो हमारे साथ है यहाँ, यहीं बगल में बैठी हैं. आपसे जय हिंद कह रही हैं. लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि पुष्पा जी मुंबई गई हैं करिश्मा सिंह जी के साथ। हाँ, वो मुंबई ही गई हैं, करिश्मा जी के साथ ही हैं. अरे लेकिन अभी तो आपने कहा कि वो आपके साथ है। जी सर, वो हमारे साथ भी हैं. अरे पर आप तो बेंगलोर में थी ना? हाँ सर, हम थे बैंगलोर, मगर ऐसा हुआ कि हमारी अम्मी की तबीयत ठीक हो गई ना, तो हमने सोचा ड्यूटी वापस ज्वाइन कर लेते हैं. और आपने कहा था कि रोबोटिक कंपनी को रिपोर्ट करनी है, तो हम सीधा यहीं चले आए, मुंबई. अच्छा। अब क्या कहें सर, वर्दी से ज्यादा दिन दूर नहीं रहा जाता ना. ड्यूटी तो ड्यूटी होती है. लेकिन सूचित कर देना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, आप मुंबई पहुंच गई हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आप अच्छे से काम करिए और यहाँ वापस लौटिए। जी सर, जय हिंद सर. जय हिंद। सर आप इत्मीनान रखिए, अभी एक बलवा का बिरयानी मंगा देते हैं, मस्त बनाया है आज. बैठिए. नहीं, अभी हमें जाना है। पार्सल. जय हिंद सर. जय हिंद। माँ का अभिनय उठा लो भगवान. अरे हाँ ना, हो गई ना गलती। हम भूल गए कि डीएसपी सर ने हमें पुष्पा को फोन किया था अपने मोबाइल पे. अब हो जाती है ना ऐसी गलतियां कभी कभी. अब क्या करेंगे?
वापस जाने के बाद डीएसपी सर पूछेंगे कि कहाँ है हसीना मलिक, तो फिर क्या जवाब देंगे हम? गलती आपका नहीं हुआ है, गलती हमारा हुआ है जो हम आपको यहाँ ले आए हैं अपने साथ में। पहली कब वंडर चल रहा है कि हमारे लाइफ में जो एक और टंटा पाल के रख दिया अपने यहाँ। तो माफ कर दीजिए ना भोलेनाथ, अब संभाल लीजिए आप ही। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है, बड़बोलापन आप करें यहाँ पे और फिर संभालेंगे भोलेनाथ। हमारे भोलेनाथ सब सुनते हैं हमारी बात। कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा ना। ये नहीं होने देंगे, पहले ही बोल के रखिए। अरे जबरदस्ती उठा के लाता है यार, गाड़ी गाड़ी क्या है तुम्हारा यार? अरे गाड़ी छोड़ो, हमारा अपनी छोड़ो भाई यार, क्या है तुम्हारा? हम ये नहीं होने अरे ऐसा देंगे थोड़ी होता है। मैया और मुंबई की कसम, उर्मिला म्हात्रे की माऊली को उठा के लाए तुम? अरे उठाने का है तो अपनी सोच उठाओ ना, मेरी माऊली को काय के लिए उठा के लाए? माऊली है वो मेरी, माऊली म्हणजे काय सांग रे? माई अम्मा, मेरी माँ को उठा के लाए तुम। अभी देखो कैसे बरसती है मैं तुम सब पे। ए का है? तुम लोग ने गरीब लोग को ये म्युनिसिपालिटी का ना नल समझ के रखा है कि जब मन किया खोल दिया और पैसा निचोड़ना चालू। तालियां, जोरदार तालियां। क्या बात है? अरे कब का बस? ओ साहब, सब समझता है मेरे को, पेपर पढ़ने को नहीं आता है, लेकिन लोगों को पढ़ के ना नड़ सकती है मैं। और तुम लोग क्या रे, तुम लोग पुलिस वाले हो, मेरे बाप के दामाद नहीं हो जो हुंडे में बाइक पाई जेल, गॉगल पाई जेल बोल के मेरी माऊली को उठा के लाए। ये उर्मी गप्पा बस, हाँ? पीछे हट, एक पटका देगी नहीं तो तेरी। अरे जाने दे बेटा, इतने टमाटर तो पुलिस ने जब्त नहीं की जितना को खींच खींच के मार रही है। तो क्या काका, माफ करा, पर तुमको अच्छे से मालूम है ना कि कितना मेहनत और प्रामाणिकता से काम करती है मैं। हलगर्जी नहीं करती मैं काम में इन लोग की तरह। अरे सांग रहे इन लोग को, मेरे हाथ का वड़ा पाव खाओगे ना तब पता चलेगा कि उर्मिला म्हात्रे क्या चीज है। एक नंबर। मराठी मुलगी है मैं, तू ए करेगा ना मैं IZ कर डालेगी। क्या बात है, जोरदार तालियां। कैसी लड़की है ये, कितनी गंदी जुबान है, कैसी बातें कर रही है, दिखाई नहीं दे रही मगर वो। ओ साहब, ऐक, नीट ऐका, अपना एक ही चुसूल, अच्छी को बहुत अच्छी, नहीं तर लवंगी मिर्ची एकदम कड़क लाल भड़क, समझ लगा? इसलिए कुछ भी करने का, उर्मिला का माथा घुमाने का नहीं, कर लगा? ये उर्मिला चुप। ए, धमकी किसको देता है रे? तेरी तो मुंह बंद कर वरना। ए, धमकी किसको देता है रे? तेरी तो ये उर्मी, पंकज नहीं कर। क्या करेगा? मेरे को जेल में डालेगा? हम तो पहले से ही जेल में। अरे छोड़ ना बाबा। ये तो मैडम सर जिंदा है। काय बघते रे नकटी? अब क्या अक्खियों से गोली मारी खेलेगी मेरे साथ? मारने का है ना तो अपने वाले को फाइन मार। 6,500 का नुकसान हुआ है मेरा, कौन भरने को आएगा तेरा आइटम? और नुकसान से नहीं डरती मैं। कल के दिन अक्खा दिन रेकड़ी चलाएगी और एक एक पैसा वसूल करके निकालेगी, देख लेना तुम लोग। ये मौसी, इससे ज्यादा आग फड़ेगी ना तो छोटे छोटे बच्चे तेरी आंखें निकाल के गोटियां खेलेंगे। ए चटक चांदनी, लेडीज हो के जरा लेडीज की मदद करना। नहीं करेगी ना, तू भी पुलिस वाली है तो मेल्या काही कामाचा नाही। अरे ये सब क्या है? अरे काय चाललंय काय इकडे? आला रे आला, वाघ मारे, तू एवढा सॉलिड कसा रे?
तुझ्या मिशीची शपथ 2 मिनट लेट आते ना तो ये जो तेरे लींबू टिम्बू है ना इनको कांधे में निचोड़ के वड़ा पाव में डाल के पार्सल करने वाली थी मैं। क्या बात है, जोरदार ताली। उर्मी नहीं, उर्मिला महादेव म्हात्रे, दामोदरवाडी प्लॉट नंबर 48 गल्ली नंबर 3 विठ्ठल वडापाव सेंटर आमची कुठेही शाखा नाही। ए उर्मिला, तुला जर वडापावचा धंदा करायचा असेल ना तो 50 साल से वड़ा पाव का सेंटर इधर ही चल रहा है। मालूम पहले कौन करता था? आई शपथ में नहीं। मेरे अज्जा बोले तो मेरे पप्पा के पप्पा, पहले पप्पा के पप्पा करते थे, फिर पप्पा करते थे, अभी मैं संभालती है। इंस्पेक्टर शिंदे से लेकर पाटिल मैडम सब ने मेरे साथ सेल्फी ले लाए। और मालूम क्या, कल एक मस्त छटांग लड़की आई थी अपना इंटरव्यू लेके गई। तू था ना? आई शपथ में नहीं था। मैं था। समाज में अपना इज्जत के साथ साथ वट भी है। एक फोन मारेगी ना मैं तुम्हारा उधर बदली कर देंगे। किधर रहे? चीर गडोली, हाँ? गढ़चिरौली, हल्के में नहीं लेने का। और क्या साहब, 1000 रुपए हफ्ता देती है ना मैं तुमको, कम पड़ता है क्या? फिर से भेज देते अपने पंटर लोग को। ए साहब, मैं पहले ही बोली थी, हाँ संतुलन वाली पोरगी है मैं। फिर काय कोई हर बार आते राड़ा करने को? ये कहीं बोलते ही। इधर देखो साहब, क्या है ना, मेरे को पूछेंगे कि वाकमारी साहब कितना हफ्ता लेते हैं, मैं ताबड़तोड़ बोलेगी 1000। इसके लिए मेरे को जाने दो। काय के लिए खाली फोकट अपना सेटिंग खराब करते हो? जाने दो ना मेरे को, कितना टाइम वेस्ट हो गया है। मेरा फायदा? तुम्हारी बाइक को पता चलेगा कि वो दूध वाली के साथ तुम्हारा लफड़ा चल रहा है तो वो रात भर तुमको बेंच पे सुलाएगी। सोने का है क्या? ब्लैकमेल करती मेरे को। अच्छा, ब्लैकमेल नहीं, अपने को खाली व्हाइट मेल पसंद है। ए साहब सुन, तुम मेरा आवड़ता इंस्पेक्टर है, छोड़ो ना, जाने दो ना मेरे को। तुम्हारा सारा राज में एकदम सेफ रखेगी, मुंह ताला बंद करके, पक्का नक्की। हे बघ उर्मिला, तेरा बाप है ना मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, इस लिहाज से मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ। तेरे धमकी से नहीं, समझी ना? और अभी आगे मेरे को कुछ भी लफड़ा नहीं चाहिए। तेरे को धंधा करने का है ना तो करना, लेकिन बीएमसी का परमिशन लेने का, प्रॉपर कागज बनाने का। आणि ही तुला आता शेवटची वॉर्निंग आहे। चल निकल अभी यहाँ से। हाँ, ये सब टोली को लेके जा। चल। ओके, थैंक यू वेरी मच बंचंगा। चलो रे, थैंक यू वेरी मच। चलो। थैंक यू। चला रे, चला। अकेली नारी नए भारी। मैडम सर कहाँ गई? ये मैडम सर नहीं है। तो कौन है? पता नहीं कौन है, पर जो भी है बहुत गजब है। सर, ये रहा हमारा मुंबई आने का ऑफिशियल विजिट लेटर, और लिखित तहरीर की अब से मीरा मशीन का केस आपके हवाले होता है। सर, एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ। ये कौन थी ये लड़की? कौन लड़की? वही लड़की सर जो आप सबको सुना के चली गई। नहीं, हमारे कहने का मतलब है जो यहाँ भौकाल मचा के चली गई ना। हाँ। क्या मचा के चली गई? भौकाल वो हंगामा मचा रही थी ना सर पूरे यहाँ पे। वो जो हंगामा मचा के चली गई वो लड़की कौन है सर? अच्छा, वो लड़की। जी। उर्मिला महादेव म्हात्रे पूरा नाम। ये नाके पर ही वो वड़ा पाव की गाड़ी चलाती है, अपना खानदानी काम करती है। वो बाप दादा से चला आ रहा है। महादेव म्हात्रे मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, हमेशा फुल टाइट रहता था। वो टाइम के पहले चला गया वो। हाँ, ये लड़की जुबान की तीखी है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। और वड़ा पाव क्या बनाती है, मस्त, एकदम टेस्टी। इसके वड़ा पाव की टेस्ट की तो पूरे मुंबई भर चर्चा है। अगर हमको भी उसका वड़ा पाव खाना हो तो? हाँ। अरे हाँ, खाइए ना, जरूर खाइए। आप लोग है ना गांव जाने के बाद भी उसके वड़ा पाव का टेस्ट नहीं भूल पाएंगे। नहीं, यहाँ से वापस हम गांव क्यों जाएंगे? हम तो जाएंगे अपने शहर लखनऊ। हाँ, आपके गांव मतलब अपना शहर ही। जी। नहीं सर, शहर सर। नहीं, वो पुष्पा जी थोड़ा आराम से। वो कह रहे हैं कि वो जो अपना शहर है ना वो यहाँ पे गांव ही होगा। गांव कहने का मतलब है कि अपने घर जब जाएंगी, अपने घर जब जाएंगी तो भी टेस्ट नहीं भूलेंगे आप वड़ा पाव को, ये कहने का। अच्छा, वो तो वो ऐसे। देखो, ये समझ गई। मुद्दे पे रहे हम। वो लड़की सर, वो विट्ठल वड़ा पाव ना, कहाँ मिलेगा सर? बहुत मन कर रहा है हमें वड़ा पाव। आप यहाँ से सीधा चले जाइए, वहाँ पर एक बड़ा मॉल है चौराहे पे। अच्छा। वहाँ से लेफ्ट मारिए जी। और सीधा जाएंगे तो सामने आपको वो विट्ठल वड़ा पाव दिखेगा। ठीक है सर, धन्यवाद। क्या नाम बताया आपने लड़की का? उर्मिला महादेव म्हात्रे।
मैडम सर के हम शक्ल। चालबाज। आपको कैसे पता चालबाज है? नहीं, वो श्रीदेवी की फिल्म है ना चालबाज, उसमें श्रीदेवी जी का ना डबल रोल, एकदम हम शक्ल। मैंने अब तक तो सोचा था ऐसे कि ये तो सारा सिर्फ पिक्चरों में होता है, असल में ऐसे हम शक्ल होते होंगे। कहा जाता है कि एक इंसान के 7 हम शक्ल होते हैं। मेरे भी होंगे? हाँ होंगे। सातों की सातों चोर होंगे? सातों चोर होंगे, सातों को फांसी हो गया होगा, सातों मर गए होंगे। चुप ना यार, कितना बकलोली करता है। संतू जी काम कर रही हैं, करिश्मा मैडम उनको काम दी है कि उर्मिला मंतोड़कर उर्मिला महादेव म्हात्रे। उर्मिला महादेव माथरे का डिटेल निकालना है। कार्य उसमें कचर पचर लगा हुआ है, रुकना।